हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताने वाले हैं कि बिहार में जो है आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया हुआ है। पॉलिटेक्निक हो जाएगा आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से आपको जो है, देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है 25/01 दिनांक 1/4/2025 को जो है आपका पब्लिश्ड किया गया है। और आगे आपको बताने वाले हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जितने भी बच्चे, देखिए ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बच्चे जो हैं बिहार में, खास करके बिहार में जितने बच्चे हैं जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, वे दोनों बच्चे जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, इस फॉर्म को डेफिनेटली भरिएगा और भर करके जा करके आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा। अगर आपका बेस मजबूत है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरिए और अप्लाई कीजिए और आप जो है इसमें जो है इस फॉर्म को भरिए और आप इसका एग्ज़ाम दीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैसे बच्चे जो आप जो हैं जो इस बार 10th किए हैं और 12th किए हैं, वे सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट दिया गया है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक जो आपको इंजीनियरिंग के लिए दिया जाएगा, पारा मेडिकल जो माध्यमिक स्तर के पारा मेडिकल और पारा मेडिकल जो है आपका इंटरमीडिएट स्तर, इसमें दो होता है। एक माध्यमिक स्तर का पारा मेडिकल होता है, एक होता है आपका पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तर का होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो बच्चे जो हैं 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और जो 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और 11th का एग्ज़ाम दिए हैं, वे सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो बायो लिए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये वाले जो है आपका जो 10th लेवल तक होता है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th और 12th में जितने बच्चे आप एग्ज़ाम दिए हैं, डेफिनेटली आप इसको फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म को भर करके आप एक बार एग्ज़ाम देने जरूर जाइएगा। आगे बात करते हैं, निम्नांकित पाठ्यक्रम समूहों में नामांकन हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCEC में देखिए पोस्ट आपका दिया गया है, पी दिया गया है, पारा इंजीनियरिंग दिया गया है जो पारा इंजीनियरिंग इसको लेता है, और PMM लिया गया है और PM लिया गया है जो कि 2025 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित पत्रों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किया जाना है। तो इसका जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आगे देखते हैं इसी के तर्ज पे कि पॉलिटेक्निक अभियांत्रिक जो आपका इंजीनियरिंग का दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है बिहार सरकार के अंतर्गत राजकीय और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अभियांत्रिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आपको दिया गया है, पारा मेडिकल के लिए दिया गया है और आपको जो है पारा मेडिकल माध्यमिक स्तर के लिए दिया गया है। और पारा मेडिकल जो है आपका बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों संस्थाओं में पारा मेडिकल ड्रेसर पाठ्यक्रम होता है। और पारा मेडिकल जो आपका इंटरमीडिएट क्रम के लिए जो होता है आपका PM होता है और माध्यमिक स्तर के लिए PMM होता है। और जो आपका इंटरमीडिएट स्तर के लिए क्या होता है, PM होता है, जो बिहार राज्य के विभिन्न राजकीय या निजी संस्थाओं के पारा मेडिकल क्रम होता है। पॉलिटेक्निक जो आपका AICTE से अप्रूव्ड होता है और पारा मेडिकल हो जाएगा PM। ये सभी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में कि क्या बताया गया है। और इसमें दिया गया है क्या दिया गया है कि आप जो है इसका जो है पूरा विवरण देखने के लिए आप उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? तो इस वेबसाइट पे जा करके आप इसका पूरा फुल जो है उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इसका उत्तर पुस्तिका जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है, जो कि कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बट आप इसी से काम चला सकते हैं। आगे इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो आपको बोला गया है क्या कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया है। तो देखिए 1 स्टेप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर देना है, वेरिफिकेशन करना है, सभी तो आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है। सेकेंड स्टेप में क्या दिया गया है कि देखिए रजिस्ट्रेशन कर पुनः अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे गए अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप को चुनना है। आपको निर्देशानुसार आप कौन सा कोर्स ग्रुप चूज कर सकते हैं उसके लिए बताया गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देना है और फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि
कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन का निर्धारित कर अपलोड करें और फोटो प्लेस्ट के साथ जिस पर आवेदन का नाम दिया गया है, आप उस तरह से आप देख सकते हैं कि आवेदन का नाम दिया गया है तो आपका फ़ोटो पे खिंचवाने के लिए आपको डेट भी डालना पड़ेगा। खिंचवाते होते वो खिंचवाया ही प्रयोग लाना होगा आपको। निर्धारित स्थान पर फोटो व हस्ताक्षर विस्तृत भी आपको देना होगा। आगे इसमें क्या बोला गया, 3 स्टेप में क्या बोला गया है, 3 स्टेप में आपको जो है आपका प्रीव्यू हो जाएगा और 4 स्टेप में जो है आपका क्या है पेमेंट की बात की गई है। पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन किसी भी माध्यम से ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा क्या आता है, इसमें मेन मुद्दा क्या आता है कि देखिए किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी अपना समान पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 750 रुपया देना होगा। किन्हीं 2 पाठ्यक्रम के लिए, अगर आप 2 पाठ्यक्रम के लिए भर रहे हैं तो आपको 850 रुपया देना होगा। अगर आप तीनों पाठ्यक्रम के लिए भर रहे हैं तो आपको 950 रुपया देना होगा। तीनों पाठ्यक्रम कहने का मतलब क्या कि पी हो जाएगा, PMM हो जाएगा और एक जो पी होता है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप पी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना देना होगा, तो 750 रुपया देना होगा। अगर आप ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 850 रुपया देना होगा। अगर आप ये तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये तीनों के लिए, तो आपको 950 रुपया पेड करना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया है कि यदि एग्जामिनेशन काउंसिल फी हेतु फी के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से काट जाती है परंतु शुल्क भुगतान विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप वांछित शुल्क का पुनः भुगतान करें। यदि आप एग्जामिनेशन काउंसिल फी का भुगतान निर्धारित समय तक दोबारा नहीं करते हैं तब आपका आवेदन पत्र अधूरा ही रह जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन या काउंसिल हेतु पात्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जो है अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर बैंक के पैसा कटने में विफल हो जाता है तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा रिफंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगर बोलता है कि अगर क्या बोला गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पर बात कर सकते हैं। स्टेप 5 दिया गया है क्या कि डाउनलोड कर सकते हैं, आपका कन्फर्मेशन जो आपका देगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे क्या दिया गया है, देखिए यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चले कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने की गलती है, उसे सुधार करने के लिए एडिट के लिए मौका भी दिया जाएगा आपका। तो 2/5/2025 से दिनांक जो है 3/5/2025 तक जो है आपका एडिट का भी मौका दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार केवल वैसे अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है। वैसे ही स्टूडेंट जो है इसमें आप एडिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए DCEC पी और PMM और PM के लिए जो है महत्वपूर्ण संबंधित देखेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है आपका 2/4/2025 दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है आपका 30/4/2025 दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपको कब दिया गया है, तो 1/5/2025 दिया गया है। और क्या दिया गया है, तो ये ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका 2/5/2025 से लेकर के 3/5/2025 तक जो है आपका डेट दिया गया है, मतलब 2 और 3 जो है 2 दिन आपको डेट दिया गया है। अगर आप बात करते हैं कि ऑनलाइन एडिटिंग दिया गया तो अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया गया है, तो टू बी नोटिफाइड लेटर आपको बताया जाएगा। और प्रपोज एग्जाम डेट जो है आपका नहीं दिया गया है। बट इनकेस मान के चलिए कि पाँचवा महीना में ख़त्म हो रहा है तो इनकेस 6ठा महीना में आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली लेने की संभावना हो सकती है। 6ठा महीना में एग्ज़ाम लेने की संभावना हो सकती है। तो यह कौन सा हो जाएगा, प्रपोज ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन पी। देखिए पी में इसीलिए एक दिन दिया गया है पी में कि पी में जो होता है आपका बहुत ज़्यादा बच्चे लोग फाइट करते हैं पी में, तो हो जाएगा पी हो जाएगा। और सेकेंड दिन जो हो जाएगा PM और PMM दोनों का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। आयु सीमा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए पॉलिटेक्निक अभियांत्रिकी पी माध्यमिक स्तरीय
पाठ्यक्रम समूहों के न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। पारा मेडिकल के लिए दिया गया है, देखिए पी के लिए जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करेगा उसके लिए जो है क्या बोला गया है, न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु का निर्धारित नहीं किया गया है। तो जो पारा मेडिकल इंजीनियरिंग करेगा मतलब कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करेगा उसके लिए भी किसी भी प्रकार का एज का निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन पारा मेडिकल पीएमएम के लिए माध्यमिक स्तर के लिए जो है आपका 31/12/2025 को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगा कि 31/12/2025 को आवेदन की 31/12/2025 को आवेदन की आयु जो है 15 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है आपका 30 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए, तो पीएमएम के लिए। और वही बात करते हैं पारा मेडिकल पीएम के लिए, इंटरमीडिएट लेवल वाले के लिए, जिसको आपको देखिए 31/12/2025 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष का होना चाहिए। अगर बोला गया है कि 17 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित काउंसिलिंग ऑफ इंडिया प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित है। इस पाठ्यक्रम समूह के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 31/12/2025 तक न्यूनतम आयु 17 एवं अधिकतम आयु जो है 32 वर्ष होना चाहिए। और इंजीनियरिंग के लिए जो है किसी भी प्रकार के आयु का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं क्या आगे दिया गया है कि शैक्षणिक एवं आवासीय अर्हता एवं अन्य नियमों के लिए तो बोला गया है आपका परीक्षा नियंत्रण के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं कि अगर जो बच्चे ये सभी जो आपको नोटिफिकेशन देख लिया, नोटिफिकेशन में बस इतना ही है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो वंस अगेन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है फॉर्म जो है 2/4/2025 आज से ही जो है 2/4/2025 से आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और 30/4/2025 तक जो आपका लास्ट डेट होगा। अगर किसी भी प्रकार के अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप 1, 2 और 3 को फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और आपका परीक्षा डेट जो है नोटिफाई आपको बताया जाएगा कि कब परीक्षा होगा आपका इंजीनियरिंग वाला या पॉलिटेक्निक वाला और या मेडिकल वाला। इसमें बात करते हैं कि जितने भी बच्चे जो हैं इस बार या इससे पहले वाले में 2024 वाले या 2025 वाले कोई भी बच्चे अगर बात करते हैं जो पॉलिटेक्निक की तैयारी भरना चाहते हैं लेकिन जो इस बार फॉर्म भरे हैं, जो पास आउट हुए हैं 11th 12th वाले, 10th हो जाएगा, 11th हो जाएगा, 12th वाले वैसे बच्चे, तो इस फॉर्म को एक बार अवश्य भरिएगा और भर करके आप जाइएगा एग्ज़ाम देने। अगर आपका जो है अगर आपका मैथ में पकड़ है, मैथ में पकड़ है, फिजिक्स में पकड़ है, उसके बाद केमिस्ट्री में पकड़ है, तो आप जो मैथ में पकड़ है, फिजिक्स में पकड़ है, केमिस्ट्री में पकड़ है, तो आप जो पारा मेडिकल इंजीनियरिंग वाले जो है आप डेफिनेटली बना करके आइएगा और पास आउट भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बता दें कि इस फॉर्म को एक बार ज़रूर भरिएगा। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं, जो कि नंबर यहाँ पे दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाला गया है। और आपको बता दें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस फॉर्म को एक बार अवश्य भरिएगा। और इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।